बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपकी एक्सरसाइज 2.4 है, लेकिन उससे पहले कुछ इसके टॉपिक्स है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस में आपने रो और कॉलम ऑपरेशंस किस तरह करने और कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट है इसका कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मैट्रिक गिवन है, उसमें आप मैट्रिसेस की जो दो रोज़ है उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर कॉलम ऑपरेशन है तो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो रोज़ है, ठीक है, R1 और दूसरी रो गिवन है R2। अगर आपने इसको इंटरचेंज करना है तो उसके लिए आप सिंबल यूज़ करोगे R1 इंटरचेंज बाय R2। ठीक है, मींस किसी भी मैट्रिसेस में जब आपने रो या कॉलम ऑपरेशन करना है, अगर आपको रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है तो उसके लिए आप ये सिंबल यूज़ करोगे इंटरचेंज का। ठीक है, R1 इंटरचेंज बाय R2, मतलब R1 की जगह आपने R2 के एलिमेंट्स और R2 की जगह आपने R1 के एलिमेंट्स लिखने हैं। सेकंड पार्ट ये है कि मल्टीप्लाई अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट, के किसी भी रो, ठीक है, या कॉलम को आप नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी रो 1 है, उसको आपने किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आप फिर क्या सिंबल यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल के साथ मल्टीप्लाई करना है, के टाइम ऑफ R1 है, उसको फॉर एग्जांपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। लेकिन ये आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ रो ऑफ वन रो टू अनदर। ठीक है, किसी भी रो को आपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई किया है तो उसको आप किसी दूसरी रो में या कॉलम को मल्टीप्लाई करके कॉलम में किस तरह ऐड करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ना कि R1 और R2 कोई भी दो रो है। अब फॉर एग्जांपल R1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है तो उसके लिए आप फिर सिंबल क्या यूज़ करोगे। ठीक है, R2 में ऐड करना है तो R2 पे पहले लिखने होगा R2 प्लस 3 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, R1। मीन्स R1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है किस में, R2 में। ठीक है, R2 प्लस 2 टाइम ऑफ R1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है, जो आपने आगे एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिसेस को सॉल्व करने, ठीक है, कुछ मुख्तलिफ फॉर्म बनानी होती है तो ये आप 3 तरह के ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज़ और कॉलम, रोज़ या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए सिंबल यूज़ होगी इंटरचेंज की। उसके बाद ये है कि किसी भी रो या कॉलम को आप नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी किसी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपके पास है कि जो रो एंड कॉलम ऑपरेशन आपने बनाना है, उसके लिए इससे आपने मुख्तलिफ़ किस्म की मैट्रिसेस की फॉर्म बनानी होती है, जिसमें आपके पास एचरन फॉर्म आ गई, रेड्यूस एचरन फॉर्म आ गई। फॉर एग्जांपल आपको रैंक किसी भी मैट्रिक का फाइंड करना है तो उसके लिए आपने ये रो एंड कॉलम ऑपरेशन करने होते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपके पास कोई मैट्रिक गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो एंट्रीज़ है 1 5 और 9 ये आपके पास कहलाती है डायगनल एंट्रीज़। ठीक है, अब अगर डायगनल एंट्रीज़ के नीचे सारे एलिमेंट्स अगर आपके ज़ीरो ज़ीरो हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास इस तरह आ जाए 1 2 3 0 4 0 5 6 0 0 और 9 आ जाए। ठीक है, आपके पास ये डायगनल एंट्रीज़ है, इनके नीचे सारे आपके पास एलिमेंट क्या गिवन है, ज़ीरो ज़ीरो। तो ऐसे मैट्रिक को आप नाम देते हो किसका, ट्रायंगुलर मैट्रिक। ठीक है, बाज़ दफ़ा नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो बनते हैं, बाज़ दफ़ा ऊपर सारे एलिमेंट। तो ये आपके पास इसकी दो टाइप आ जाती है, एक आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक और अपर ट्रायंगल मैट्रिक। ठीक है, अब ये आपके पास ट्रायंगल के जो डायगनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो है, ऊपर आपके पास एक ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है, इसको आप नाम दोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। इसी तरह फॉर एग्जांपल
ये मैट्रिक गिवन है। अब इसमें डायगोनल एंट्रीज के ऊपर सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। ये भी आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक है, ठीक है। अब ये आपके पास लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक है और आपके पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक, ठीक है। अब ऐसा मैट्रिक जिसमें अपर या लोअर ट्रायंगल बन रही है उसको आप ट्रायंगुलर मैट्रिक कहते हो। अगर आपके पास ऊपर ट्रायंगल बन रही है, नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अगर डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट ज़ीरो है, नीचे आपके पास ट्रायंगल की शेप बन रही है, इसको आप क्या कहते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म में मैट्रिक, ठीक है। कोई फाइल में मैट्रिक गिवन है, आपने उसकी एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म किस तरह बनानी है और कौन सी फॉर्म आपके पास एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसा मैट्रिक जिसमें डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएं, ज़ीरो ज़ीरो आ जाए, ऐसा मैट्रिक आपके पास क्या कहलाता है, एचलन फॉर्म, ठीक है। एक्लान भी कहते हैं और एचलन फॉर्म भी कहते हैं। आप आपके पास मैट्रिक की ऐसी फॉर्म जिसमें डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो ज़ीरो हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है, एचलन फॉर्म, ठीक है। अब ये ज़ीरो ज़ीरो फिर आपने एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन से, फॉर एग्जांपल आपको कोई मैट्रिक गिवन है, आपने उसकी एचलन फॉर्म बनानी है, तो फिर आपने एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से उसके डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या बनाने होते हैं, ज़ीरो बनाने होते हैं। अब जिस तरह इधर आपके पास 4 है, 4 की जगह आपको ज़ीरो चाहिए, तो फिर क्या करोगे, आपने जो R1 है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और R2 में से क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। R2 माइनस 4 टाइम आप R1 करोगे तो 4 माइनस 4 क्या बन जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह इधर भी ज़ीरो चाहिए तो 7 माइनस 7 टाइम आप R1 करोगे, इधर भी आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म जिसमें डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हो जाए, ठीक है, वो आपके पास एचलन फॉर्म, ठीक है। उसके लिए आपने एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन करने होते हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाते हो तो उसके लिए कोशिश करते हो कि जो आपके पास ये जो फर्स्ट डायगोनल एंट्री है, ठीक है, ये आपके पास डायगोनल एंट्री 1 है, इधर डायगोनल एंट्री 5 है, इधर आपके पास डायगोनल एंट्री क्या है, 9। तो मतलब जो आपके पास फर्स्ट डायगोनल एंट्री होती है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो। तो ये 1 है, 1 के नीचे दोनों एलिमेंट ज़ीरो बनाने हैं, 5 है, इसके नीचे एलिमेंट आपने क्या बनाना है, ज़ीरो। तो ज़ीरो आसानी से उस वक्त बनता है जब आपके पास जो फर्स्ट डायगोनल एंट्री है वो आपके पास किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है, डायगोनल एंट्री को 1 बनाना होता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा अगर 1 नहीं भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 2 4 6 1 7 9 3 8 7। अब फॉर एग्जांपल आपने इधर 1 बनाना है, 2 को 1 बनाने के लिए फिर आपको या 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा या फिर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखोगे जो आपके पास सेकंड रो है इसमें फर्स्ट डायगोनल एंट्री क्या है, 1 है, लेकिन फर्स्ट डायगोनल एंट्री जो ऊपर है जो आपके पास है 2, इधर 1 होना चाहिए। तो ये जो आपके पास पहला एलिमेंट 1 है, इधर इसको आपने R1 की जगह लेके जाना है। तो फिर आपने क्या करना है कि R1 और R2 को आपस में क्या कर देना है, चेंज। R2 R1 की जगह चली जाएगी सारी रो, और R जो आपके पास 2 है वो R जो 1 है वो R2 की जगह आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप रो या कॉलम ऑपरेशन को आपस में चेंज करके इसकी एचलन फॉर्म बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट होता है किसकी, रिड्यूस एचलन फॉर्म। अब यही मैट्रिक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर डायगोनल एंट्रीज़ के नीचे भी सारे एलिमेंट आप ज़ीरो ज़ीरो बना दो, डायगोनल एंट्रीज़ के ऊपर भी सारे एलिमेंट अगर आप ज़ीरो ज़ीरो बना दो, तो ऐसा मैट्रिक आपके पास क्या कहलाता है, रिड्यूस एचलन फॉर्म या रिड्यूस एक्लान फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 5 0 0 0 9, ठीक है। अभी डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी अगर सारे एलिमेंट आपके पास अगर ज़ीरो बन जाते हैं तो ऐसी फॉर्म आपके पास क्या कहलाती है, रिड्यूस एचलन फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने क्या करना होता है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन से डायगोनल एंट्रीज़ के ऊपर और डायगोनल एंट्री के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो बनाने होते हैं। अब ये फर्स्ट डायगोनल एंट्री है 1, इसके ऊपर तो एलिमेंट कोई नहीं, नीचे आपने दोनों ज़ीरो बनाने हैं। इधर सेकंड डायगोनल एंट्री क्या है, सेकंड रो में 5, इसके ऊपर और नीचे दोनों अपने एलिमेंट ज़ीरो। थर्ड रो में डायगोनल एंट्री आपके पास क्या है, 9, 9 के ऊपर दोनों अपने एलिमेंट्स क्या बनाने हैं, ज़ीरो, ठीक है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन से, ठीक है। अगर ये ज़ीरो ज़ीरो आप बना दो तो ये जो फॉर्म होगी ये आपके पास इसकी क्या कहलाती है, रिड्यूस एचलन फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक।
अब रैंक ऑफ ए मैट्रिक ये है कि जब आप किसी भी मैट्रिक की एचलन फॉर्म बनाते हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 2 9 0 0 7, ठीक है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? एक एचलन फॉर्म है, क्योंकि डायगोनल एंट्री के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या है? ज़ीरो। अब एचलन फॉर्म में जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होती है, नॉन ज़ीरो रो से ये मुराद है कि ऐसी रो जो पूरी ज़ीरो के इक्वल ना हो, एक एलिमेंट भी आपका ज़ीरो नहीं है तो वो नॉन ज़ीरो। जिस तरह फर्स्ट रो है नॉन ज़ीरो रो है, दूसरी भी नॉन ज़ीरो है, थर्ड भी क्या है? नॉन ज़ीरो रो है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। अब इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? 3। तो इस मैट्रिक का जो रैंक होगा वो किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल, ठीक है। एचलन फॉर्म में जो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद होती है वो आपके पास क्या कहलाता है? रैंक कहलाता है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक है, जिस मैट्रिक में 3 रो है तो उसका रैंक आपके पास 3 के इक्वल ही आए। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप एचलन फॉर्म बनाते हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 9 0 7 0 0 0 और 0, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये है कि आप एचलन फॉर्म बना रहे होते हो, आपने ये डायगोनल एंट्रीज आपने ज़ीरो बनानी होती है, लेकिन ये जो आखिरी डिजिट है, ठीक है, ये इसको ज़ीरो बनाते बनाते ये डिजिट भी बाज़ दफ़ा क्या बन जाता है? ज़ीरो बन जाता है। तो अब इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? 2, ठीक है। एक फर्स्ट और सेकंड, और जो थर्ड रो है ये आपके पास ज़ीरो रो है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट किसके इक्वल है? ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल। तो इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? 2। तो इस जो मैट्रिक का जो रैंक होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल, ठीक है। अभी जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट आपका कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। मैट्रिक गिवन है 2 -3 1 1 1 2 4 1 और 7। इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में? रिड्यूस एचलन फॉर्म में। तो रिड्यूस एचलन फॉर्म में आपने क्या करना है कि जो डायगोनल एंट्रीज है 2 1 और 7, इनको छोड़ के बाकी इसके ऊपर जो नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है किस में? 0 0 में कन्वर्ट करना है। तो उसकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस एचलन फॉर्म। कौन से मेथड से? एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से।